हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसीएस सूत्रा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। हमने जो सीरीज जो स्टार्ट करी थी तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो सीरीज में है क्या कर रहे हैं हम लोग कि बीपीएससी 70वीं में आई हुई 70th बीपीएससी में आया हुआ मेंस के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे उसका एक मॉडल आंसर बनाने का ट्राई करते हैं, उसको समझने का ट्राई करते हैं कि उसको कैसे लिखा जाता है, उसको ब्रेक करते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन जो है उसको उस पे आने से पहले आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत लोग बात कर रहे थे कि इसके बारे में कि क्या अपडेट हुआ है टेस्ट सीरीज में, क्या करेंट अफेयर का क्या रोल है, क्या कैसे है। तो उसके बारे में हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड मैकेनिज्म। ठीक है, एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड मैकेनिज्म ऑफ विंटर रेनफॉल इन इंडिया विथ देयर स्पेशल स्प्रेड। उसके साथ आपको बताना है। तो सबसे पहला क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है किसको, क्लाइमेटिक कंडीशन को। ठीक, और क्या, एंड मैकेनिज्म ऑफ विंटर रेनफॉल इन इंडिया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो देखो क्लाइमेटिक कंडीशन तो पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट ये हो गया और तीसरा पार्ट ये है। तो 3 पार्ट क्वेश्चन के हैं टोटल। ठीक, ये 70वीं मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग ना यहाँ पे लोग को समझ में ही नहीं आता है कि क्या मैकेनिज्म क्या है, विंटर रेनफॉल कैसे होता है, मेडिटेरियन सी का क्या रोल है, कैसे साउथ ईस्ट जब आप जाओगे तो आप साउथ ईस्ट के साइड में कैसे रेनफॉल उधर से पानी निकलता, मतलब कि वाटर को ग्रैब करते हुए कैसे तमिलनाडु के साइड, कैसे केरला के साइड बारिश हो जाता है ठंड के टाइम में, तो उसको देखना है। तो पहले आप हम लोग आज के बाद आपको कभी भी कहीं से ये क्वेश्चन आपको देखने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग एक बात बताओ आप लोग पहले कि विंड का जो फ्लो होता है, विंड का जो हवा जो बहती है तो वो कैसे ट्रेवल करती है। तो आप सब बोलोगे कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जो विंड का जो फ्लो होता है, नॉर्मल कोई भी विंड का जो फ्लो होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर। जैसे आप नॉर्मली एक चीज समझो, कहीं एक छोटी सी एरिया है, यहां पे लोग भर दिए तो ये प्रेशर होगा कि नहीं होगा। और इससे अगर ये यहां पे एक ब्लैंक मतलब एम्प्टी है तो लोग यहां से ट्राई करेंगे यहां जाने का। तो यही होता है विंड का फ्लो हमेशा। तो हाई प्रेशर से हमेशा कहां, लो प्रेशर की ओर विंड हमेशा ट्रेवल करती है। ठीक, नॉर्मल विंड का ट्रेवल सबको समझ में आ गया। चलिए मैं ये रब कर देता हूं, यहां पे मिटा देता हूं ये कि विंड का फ्लो सबको समझ में आ गया। ठीक, अब देखो बहुत लोग जो सेकंड जो फेनोमेना आपको बताने वाला हूं, जो सेकंड पॉइंट है विंड जेट स्ट्रीम के बारे में। जैसे विंड का फ्लो आपने देख लिया, तो जेट स्ट्रीम जो बहती उसका जो फ्लो जो रहता है जेट स्ट्रीम का, वो क्या होता है हमेशा वेस्ट से ईस्ट की ओर। तो देखो जैसे ये जो मैप है तो इसमें कौन सा होगा, ये होगा वेस्ट और ये होगा ईस्ट। तो जेट स्ट्रीम आपको याद करना पड़ेगा, इसका हमेशा फ्लो क्यों होता है वेस्ट टू ईस्ट, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। अर्थ का जो रोटेशन होता है तो कोरियोलिस फोर्स बनती है, तो उसके कारण कहां जाती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएगी। ठीक, ये समझ में आ गया, जेट स्ट्रीम सबको समझ में आ गया। ये क्या होती है ना कि देखो जैसे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, अलग अलग स्फीयर हैं। तो ये ट्रोपोस्फीयर जो ट्रोपोपॉज होता है ना, 8 से 16 किलोमीटर के बीच में जो अर्थ जो है इसके ऊपर 8 से 16 किलोमीटर के बीच वाला जो एरिया होगा वहां ये पाया जाएगा, जिसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। आपने सुना होगा ना, कभी कभी जो पहले जो फ्लाइट होती थी तो कभी 4 घंटे की ड्यूरेशन को मतलब 2 घंटे में ही पहुंच गई। तो वो क्या, जेट स्ट्रीम के कारण, मतलब कहीं अगर जेट स्ट्रीम अगर सेम डायरेक्शन में है तो आपको मतलब पुश करिए, मान लो अगर ये डायरेक्शन से आप फ्लो कर रहे हो और पीछे से ही आपको पुश मिल गया तो आप क्या, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। और अगर इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, उल्टा डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन से जेट स्ट्रीम आ रहा है, क्योंकि जेट स्ट्रीम क्या किधर होगा तो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करेगा, तो क्या होगा, आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये जो जेट स्ट्रीम का जो स्पीड होता है ना, वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब इतनी रफ्तार से, किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है। 200 से 400 पकड़ लो, 400 किलोमीटर की पर आवर स्पीड से ये फ्लो करती है। चलिए अब आप लोग को विंड का फ्लो पता लग गया, अब आपको जेट स्ट्रीम का फ्लो पता लग गया। अब मैं आपको कुछ और बताने वाला हूं। देखो
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, आपने सुना होगा कि जो सन है उसकी जो रेज जो सबसे ज्यादा जो आती है किस पे आती हैं, तो इक्वेटर पे 0 डिग्री पे आती हैं। क्या 0 डिग्री लैटिट्यूड पे आती हैं, ठीक है, तो इक्वेटर पे। बट ये कहीं कहीं गलत हो जाता है। बोलो कैसे? क्योंकि देखो अर्थ है ना वो क्या है, टिल्टेड है। अर्थ क्या है, वो टिल्टेड है। तो जब गर्मी का दिन होगा तो ये मूव करके ना 15 डिग्री नॉर्थ पे लैटिट्यूड पे आ जाएगा, और जब ठंड का दिन होगा तो 15 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे आ जाएगा। इसकी जो सूर्य की किरणें ये रोटेट, मतलब कि जो ये है ना चेंज करते रहता है अपना पोजीशन, ठीक है। सन का जो पोजीशन होता है वो चेंज करते रहता है, ठीक। इतना समझ में आ गया कि जब भी गर्मी का जो दिन होगा, मतलब कि समर जब भी आएगा तो ये कितना आ जाएगा, 15 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। और जब विंटर आएगा तो हमसे और दूर हो जाता है। मतलब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से पास कर रहा है तो थोड़ा यहां समझो यहां पहुंच जाता है, और जब ठंड का दिन होता है तो थोड़ा नीचे और आ जाता है। तो ये क्लियर हो गया कि ठंड में नीचे चला जाएगा, हमसे दूर, इसलिए ठंड आ जाता है। मतलब एक समझने का एक और तरीका है कि हमसे दूर चला जाता है सन का जो रे होता है, तो इसलिए ठंड आ जाता है, तो यानी दूर चला जाता है, ठीक। अब देखो आपको पता होगा हाई प्रेशर और लो प्रेशर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। तो हाई प्रेशर कहाँ होता है, जहां पे विंड आकर के सबडक्ट करे, मतलब वहां खूब, मतलब जब ठंडा होगा, कोई भी चीज देखो वो ठंडी होती है तो वो नीचे की ओर जाती है, और गर्म होगी वो ऊपर की ओर उठेगी। कोई भी आप पानी गर्म कर लो, आप हवा गर्म कर लो, कुछ भी कर लो। देखो हॉट एयर बलून भी जो होता है तो उसमें क्या गर्म हवा को गर्म करते हैं तो क्या ऊपर लेके जाता है, ठीक है। तो वो वहां क्या होगा कि लो प्रेशर एरिया को खाली करेगा, वो क्या होगा, लो प्रेशर, तो मतलब हवा ऊपर उठेगी, ठीक। और जहां ठंड होगा वहां जाके सब बैठ जाएगा, सिकुड़ जाएगा, मतलब एक जगह नीचे में सिर्फ एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, तो वहां क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। तो इंडिया में क्या होगा, यहां लैंड पे आपने सुना होगा कि जितनी जल्दी जो ये पानी के बारे में आपने सुना होगा कि जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ही ठंडी होती है, ठीक है। उतनी स्लो, मतलब कि गर्म होने में अगर टाइम लग रहा है, ठीक है, तो ठंडा भी होने में टाइम लगेगा। किसके लिए, वाटर के लिए। और लैंड के लिए जितना जल्दी होगा उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, जितनी जल्दी गर्म होगा उतना ही जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है, ठंडा हो जाएगा। कैसे, आप देखो ये जो सी ब्रीज, लैंड ब्रीज आपने जो पढ़ा होगा, आप बचपन से पढ़ते आए होगे, ईवीएस में आप पढ़ते होगे, तो उसमें देखते हो क्या कि लैंड ब्रिज सी ब्रिज के बारे में बताता है कि लैंड क्या होता है कि दिन में जल्दी गर्म हो जाता है और रात में उतनी ही जल्दी ठंडा हो जाता है। तो उसी कारण से ये जो सी ब्रिज, लैंड ब्रिज जो चलता है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो ये क्या होगा कि गर्मी का दिन जब होगा तब क्या होगा, हम लोग के यहाँ जो अर्थ का जो सरफेस है, मतलब कि जो हम लोग का जो प्लेट है, इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, तो वहां पे क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा। बट ठंड के दिन में यहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि यहाँ ठंड है, ज्यादा ठंडा रहेगा, और नॉर्दर्न साइड तो और ठंडा रहेगा, ये तो और ठंडा रहेगा। और ये कंपेरेटिवली, मतलब अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे लो प्रेशर, ये थोड़ा गर्म रहेगा। देखते हो ठंड के दिन में पानी थोड़ा जमीन से निकलता है, गर्म लगता है, वो लगता है, बस होता नहीं है, वो अलग चीज है। साइंस में वो जब देखेंगे तो वो समझेंगे, बस समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो हाई प्रेशर, लो प्रेशर आप समझ गए कि कैसे क्या बनता है, ठीक। चलिए इसको रब करते हैं। अब हम लोग इधर आते हैं मेडिटेरियन के साइड में। यहां पे क्या गेम हो रहा है कि देखो क्या हो रहा है कि नीचे साइड में यहां पे है कहीं इक्वेटर है, इक्वेटर, यहां पे कहीं होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, समझो, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कहीं यहां पे। तो यहां से क्या होगा कि हवाएं जो होंगी वो गर्म होंगी, ठीक है। तो हॉट विंड, और ऊपर से जो आएगा, ऊपर से यहां से क्या आएगा, यहां से कोल्ड विंड आएगा। अब जब दोनों हॉट और कोल्ड जहां मिलता है, जहां हॉट और कोल्ड मिलेगा, वहां पे क्या होगा, नमी बन जाएगा, पूरा ड्यू बन जाएगा। जो फ्रंट क्रिएट होगा ना, कोल्ड विंड और हॉट विंड के मिलने से जो फ्रंट क्रिएट होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, पूरा नमी भर जाएगा इस एरिया में। मतलब जितना भी हवा उठेगा तो नमी उठेगा। अब आपको पता है कि यहां कौन इंतजार कर रहा है ऊपर में, तो जेट स्ट्रीम इंतजार कर रहा है कि आओ तुमको लेके चलेंगे कहां, वेस्ट से ईस्ट की ओर। आपको पता है, डायरेक्शन पता है, तो सारा यहां से क्या होगा, हवा आएगा वेस्ट से ईस्ट की ओर, ठीक। अब वेस्ट से ईस्ट आएगा, यहां पे क्या है आपका तिब्बतन प्लेटू, यहां बाइफरकेट हो जाएगा, यहां पे बाइफरकेट हो जाएगा। तो बाइफरकेट हो जाएगा, दो पार्ट में बढ़ जाएगा। मैं फिर से लिख देता हूं, चलिए, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, और यहां क्या हो गया, यहां से तो फॉग पूरा लेकर के कौन निकला है, जेट स्ट्रीम। और जेट स्ट्रीम जैसे ही यहां आएगा तो यहां पे क्या होगा, मिल जाएगा
इंडिया से टकराने से पहले, मतलब इंडिया में इंटर जैसे ही करेगा तो दो पार्ट में यहाँ पे, एक तो तिब्बतन प्लेटू की तरफ चला जाएगा और एक आ जाएगा इधर जो इंडिया जितना है तो आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां जाकर के तो स्नोफॉल करा देगा, स्नोफॉल। और बाकी जगह जो यूपी हो गया, आप समझो, और क्या हो गया, जो भी राजस्थान वाला थोड़ा इलाका हो गया, और अब दिल्ली ले लो, ठीक है। तो ये सब जो, या फिर आप ये हरियाणा कह सकते हो, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, तो ये सब रीजन में क्या करा देगा ये, तो रेनफॉल करा देगा, रेनफॉल करा देगा, ठीक। और यहां क्या करवाएगा, जो इधर जो था उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वहां क्या करवाएगा, तो स्नोफॉल करवा लेगा, ठीक। अब यहां हो गया इसका काम खत्म। क्या होता है, अभी इसके बाद इसका यहां हो गया काम खत्म। तो अब क्या करेगा, ये तो जितना पानी लेके आया था वो तो बहा दिया, मतलब सारा निकल गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी हाई प्रेशर बना हुआ है, आपको एज इट इज पता होगा, हाई प्रेशर, यहाँ सॉरी लो प्रेशर, और ये भी लो प्रेशर, ठीक है। तो लो प्रेशर इधर बनाओ तो हवा क्या होगा, यहां से अब टकराया, तो यहां क्या है, इंतजार कर रहा है गारो, खासी, जयंतिया। आपको पता होगा ना, 3 हिल है मेघालय में, तो गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों ही अब टकरा करके इधर से रिटर्न जाने लगेगा। क्या हो रहा है कि अब रिटर्न जा रहा है, तो बीच में क्या मिल गया इसको, बीच में क्या मिल गया, यहां पे इसको मिल गया पानी, और ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। यहां तो सूखा हुआ है, सूखा हुआ है, टकराया और कहां निकल लिया, निकल रहा है, तो बीच में क्या मिल गया, बे ऑफ बंगाल मिल गया, और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठा लिया, और मॉइस्चर उठा करके कहां गिरा देगा, मतलब ये जो भी आपका ये जो तमिलनाडु है, केरला है, यही यहां आकर के पूरा वर्षा करा देगा। अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी वे में अटेम्प्ट करना होगा। अब देखो सेम वही है कि इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि विंटर सीजन इन इंडिया जो भी है ये नवंबर से मार्च के बीच में चलता है, जो कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई एंड कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है। बट सम रीजन जो इंट्रो में है कि कहीं कहीं देखने को मिलता है रेनफॉल देखने को मिलता है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है, स्पेशली किसके लिए, राबी क्रॉप्स, जो वीट और मस्टर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। राबी देखो 2 टाइप का क्रॉप आप जानते होंगे, राबी और कैरिफ। तो कैरिफ क्रॉप क्या हो गया, राइस वाइस के लिए हो गया, ठीक है। लेकिन राबी क्या है गया, वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, तो इसके लिए। अब देखो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बात कर रहा था, तो यहां क्लाइमेटिक कंडीशन लिखा हुआ है, आप देख लो कि टेम्परेचर क्या है, तो 15 से मतलब कि 10 से 25 के बीच में होना चाहिए। और क्या हो गया, हाई प्रेशर, तो हम लोग को पता ही है हाई प्रेशर, ठीक है। इंडियन ओशन में लो प्रेशर बना हुआ है। विंड का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून, डोमिनेटेड बाय नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड, ठीक है। ह्यूमिडिटी, ओवरऑल एक्सपेक्टेड रेनफॉल रीजन। चलिए ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट, यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन आपको समझ में आ गया। मैकेनिज्म अभी मैंने आपको पूरा बता दिया, यही मैकेनिज्म सारा लिखा हुआ है, आप खुद से इसको रीड करना, आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए जो तीसरा जो पार्ट था स्पेशल स्प्रेड जो है, वही यहाँ पे देखो नीचे में, यहाँ पे स्पेशल स्प्रेड जो है वो लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ होगा, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, यहाँ पे वर्षा करवाएगा, रेनफॉल। और देखो कहीं कहीं जो बारिश, जो ये स्नोफॉल की हमने बात करी थी, तो वो कहाँ पे होगा, तो कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पे स्नोफॉल। और ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में ओकेजनल, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बहुत रेयर है, मतलब मोस्टली। बट बारिश जो कराएगा पेनिनसुलर इंडिया में कहाँ करवाएगा, तो तमिलनाडु, फिर कहाँ करवाएगा, तो आंध्र प्रदेश, केरला, वही सब लिखा हुआ है कि ये। और अदर रीजन मोस्टली मतलब लार्जली ड्राई रहेगा, ठीक। एग्रीकल्चर के लिए किसके लिए वाइटल है, तो राबी क्रॉप, जो कि वीट है, बार्ले है, मस्टर्ड है, तो ये सब के लिए। और मेंटेन ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते रहेगा, ठीक। तो ये सब हो गया है। और स्नोफॉल देखो, स्नोफॉल होना भी बहुत जरूरी है। अगर नहीं स्नोफॉल होगा तो वही ना पानी बह बह के आता है, जब गर्मी का टाइम आता है तो ये मेल्ट होगा, और तब ना आपको नदियों में जो पानी दिखती है तो वो कहाँ से दिखती है, तो वो जरूरी है, स्नोफॉल बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कंक्लूजन भी आप देख लो, अच्छा सा लिखा हुआ है। उसके बाद इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये कोट है, आप देख लो कि क्या है, कि विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर द रियल ब्लेसिंग फॉर राबी एग्रीकल्चर। चलिए ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन आई होप कि अगर एग्जाम में आए तो आप
खुशी खुशी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पसंद करोगे मेरे हिसाब से। बाकी इसमें क्या अपडेशन है कि देखो ये जो कोर्स है वो 999 में है, इसमें हमने करेंट अफेयर ऐड किया और एक एस्से का। मतलब आपको क्या होगा, इसमें टोटल जो टेस्ट मिलेगा उसकी संख्या कितनी हो गई, तो 10, और आपको 9 जो होंगे वो जीएस के और 1 होगी जो एस्से की टेस्ट आपको मिलेगी। प्लस में आपको मटेरियल जो भी लेटेस्ट और जितना क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है, बेस्ट मटेरियल आपको मिलेगा। जो भी होगा टेस्ट सीरीज का जो मॉडल आंसर जो आपको मिलेगा वो बेस्ट मिलेगा मॉडल आंसर, ठीक है। 2 टाइप का, एक तो मैंने खुद हैंड रिटन जो प्रिपेयर किया है वो आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप पे एक बार जाकर के देख लो कि किस टाइप का मटेरियल है। और सेकंड क्या कि चेक्ड कॉपी भी वहां पे डाली हुई है बहुत लोग की, ठीक है। चेक्ड कॉपी आप जाओ जाकर के देखो कि कैसी एनालिसिस के साथ मैं पूरा कॉपी जो है होता है ना वो चेक करके दिया हूं। जो आप समझो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको चेक करने में मुझे 20 मिनट लग रहे हैं। सोच लो कि किस प्रिसीजन के साथ मैं कॉपी चेक कर रहा हूं। तो बाकी आपकी मर्जी, लेना जो ज्वाइन करना है उसका प्रोसेस बहुत आसान है। आप कैसे कर सकते हो ये, इसको गो थ्रू आप करो, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ मैंने मतलब यहाँ पे टेलीग्राम पे मॉडल आंसर डाल रखा है तो वो आप देख लो। जैसे आज का टेस्ट जो हुआ था तो रविंद्रनाथ टैगोर जी पे ये जो क्वेश्चन हो रखा था तो उस पे मैंने ये डाला है। अब जा करके चेक कर सकते हो यहाँ से कि कैसा मॉडल आंसर मिला है। प्लस में इसके अलावा मैं आपको कुछ चेक्ड कॉपीज भी बताता हूँ और करेंट अफेयर के बारे में भी जो बोल रहा था, ये सब मॉडल आंसर है, ठीक है। ये मॉडल आंसर है ये सारे। अब आपको मैं दिखाता हूँ करेंट की जो मैं डेली डाल रहा हूँ यहाँ पे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो वहाँ मैं आपको चेक्ड करके दूंगा, जो भी कॉपी होंगी उनको उनमें जो भी प्रॉब्लम होगा, कहाँ क्या डालना है, कौन सा मैप यूज़ करना है या कुछ पॉइंट्स हैं, कहाँ डेटा कुछ डालना है, तो वो सब मैं चेक करके दूंगा। किस में, जो वो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे पेड वाली उसमें, ठीक। बाकी ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। और मैं कुछ चेक्ड कॉपीज़ भी आपको दिखा देता हूँ कि जिसको मैंने चेक किया प्रॉपर, वो आप देख लो। जैसे मान लो किन्हीं की भी हैं उसमें से आप देख लो कोई, जैसे ये है एक कॉपी, तो इसमें जहाँ जहाँ प्रॉब्लम थी मैंने वो लिखा, जो जो केसेस इन्होंने मिस कर दिए या कुछ गलत लिखा तो उसको मैंने वहाँ पे सुधार दिया है, ठीक है। ओवरऑल आपको फीडबैक इसी टाइप का मिलेगा। और एक कॉपी को सोचो मुझे चेक करने में ना 15 से 20 मिनट लगता है, तो आप समझ सकते हो कि अच्छा खासा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग बिहार पीसीएस सूत्रा।